हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9वीं का, ठीक है, 9वीं का मैथ का प्रश्नावली 1.1 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का 1 2 3 4 पूरा हम कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा। इस पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए। ठीक है, लिखना है उत्तर में हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसे है अभी हम लोग देखेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। p बटा q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 0/2, चूंकि इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। और भी लिख सकते हैं 0/4, है ना। तो ये p बटा q के रूप में हो रहा है और इसका मान एक्चुअल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग को पता है परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा हुआ है, q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये चीज पता होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। q का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आप लोग का पहला का आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, कितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6 और 1 7 जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हल। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 जब बोल रहा है तो आपको क्या करना है, 1 बढ़ा कर लेना है। कितना बढ़ा के लेना है, 1 बढ़ा कर लेना है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो 3 यहाँ लिख लेना है और कितना आया हमारा, 7 आया। तो 7 को ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना करेंगे। ठीक है, 6 परिमेय संख्या बोलेगा तो 7 से गुना करेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 के बीच हम लोग करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, 4 लिख देंगे और कितना से गुना करेंगे, 7 को और 7 से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21/7 और 28/7 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, जैसे 21 और 28 के बीच में क्या हो जाएगा, 22/7, है ना, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, 2 2 2 4 5 5 हुआ ना, तो फिर एक और 27/7। ठीक है, देखो 21/7 और 28/7 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताओ हमको। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा नंबर का हल। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले वाले में कितना बोला था, 6 परिमेय संख्या, यहाँ कितना बोला, 5। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है आप लोग को हल। ठीक है, और कितना बोला, 5 परिमेय संख्या, तो आप लोग को करना है 5 + 1 = 6। कितना से गुना करना है आपको, 6 से। ठीक है, कितना कितना के बीच, 3/5 के बीच और कितना के बीच, 4/5 के बीच, 4/5 के बीच। तो आपको 6 से गुना कर देना है चारों जगह। ठीक है, 6 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 6 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 और नीचे हो जाएगा 5 × 6 = 30। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे हम लोग 6 से गुना, 6 से ऊपर से भी गुना करेंगे, 6 नीचे से भी गुना करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 चौके 24 और 5 × 6 = 30। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 18/30 और 24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो चूंकि 19/30 20/30 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है 19/30,
ठीक है, 18 के बाद 19, है ना, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, ठीक है, उसके बाद 24 तो यहाँ दिया हुआ है, तो 5 हो गया, 2 2 4 1 5, बिल्कुल 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सेकंड नंबर का हल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को सत्य और असत्य बताना है, जो सही है वो सही और जो गलत है गलत। दोस्तों इसमें आप लोग का 3 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आप लोग का पहला जो दिया हुआ है, पहला का उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर फर्स्ट नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी प्रत्येक प्रकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी प्रकृत संख्या उस क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे सत्य। ठीक है, इसका कारण अगर बताना है तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है, 0 1 2 3 4 5, है ना, पहला बेसिक वाले में तो हम बता ही दिए थे। पूर्ण संख्या में क्या होता है, सभी प्रकृत संख्या आता है ना, सभी प्रकृत संख्या आता है। ठीक है, आता है, ये हो गया। ठीक है, ये पहला नंबर का उत्तर इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा आपका प्रश्न क्या बोला गया है, हाँ दूसरा बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया प्रत्येक पूर्णांक। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक हो सकता है -2 -3, ये तो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है ना। पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है, जैसे कि ऐसे बताया था ना हम 0 1 2 3 4, और इधर बताया था -1 -2, इस तरह से प्रत्येक, ये सब क्या हो गया, पूर्णांक। तो यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि -2 तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो क्या -2 पूर्ण संख्या है, क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग उदाहरण के तौर पे, है ना, कि -2 एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। खत्म, बस इतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग का ये भी हो गया, उदाहरण भी हो गया। चलो इसके बाद 3rd नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। यानी कि देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, 1/2 होता है, 2/3 होता है, 4/5 होता है, इस तरह से। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग लिखेंगे कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 2/3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, है ना, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बस इतना आप लोग लिख दिए तो आप लोग का उत्तर हो गया इस 4 का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग को 1 से 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में अगर आएगा आप लोग को, तो ये आएगा आप लोग का प्रश्नावली 1.2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा जो क्लास 9 की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।